अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। धर्म को जाने कि धर्म क्या चीज है और अधर्म को पहचाने कि अधर्म क्या चीज है, फिर उसको कंपेयर करें धार्मिक लोगों में और धार्मिक लोगों से अधर्मी लोगों को कंपेयर करें कि ये जो आदमी है ये धार्मिक है, क्या अमल कर रहा है, क्या फतवे दे रहा है, और ये जो आदमी है ये अधर्मी है, ये क्या काम कर रहा है जिससे हम इसे अधर्मी कह रहे हैं, इसका काम धार्मिक है या अधर्मी है। हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया पे जो इंडिया टीवी पर और दूसरी नेशनल चैनलों पर एक वीडियो चलाई गई थी जो नास्ते दमस की भविष्यवाणी की गई थी, और नास्ते दमस की भविष्यवाणी में ये कहा गया था कि धर्म और अधर्म के बीच जंग होगी, महायुद्ध होगा, युद्ध होगा। नास्तिक और दुनिया दहला देने वाली एक भविष्यवाणी, तीसरे विश्व युद्ध पर नास्त्रो दमस की भविष्यवाणी। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन करेगा भारत पर हमला। आस्तिकों और नास्तिकों के बीच होगी जंग। सोशल मीडिया के दावे के मुताबिक नास्त्रोदामस ने लिखा कि तीसरा विश्व युद्ध बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच होगा, यानी कि ये जो लड़ाई है वो आस्तिक और नास्तिकों के बीच देखने को मिलेगी, और इसमें जीत आस्तिकों की होगी और हार नास्तिकों की होगी। चूंकि ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट होते हैं वो धर्म को नहीं मानते, इसलिए चीन को यहाँ पर नॉन बिलीवर के रूप में देखा जा रहा है। ये बात सही है कि चीन का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और वहां की सरकार नास्तिक है, लेकिन सिर्फ इसी दलील पर नास्त्रोदामस की भविष्यवाणी को चीन से जोड़ना संदेह पैदा करता है। धर्म और अधर्म के बीच जंग होगी, और कहीं ना कहीं मीडिया वालों ने यह दिखाने की कोशिश की है चूंकि चाइना एक नास्तिक मुल्क है, नास्तिक लोग हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, तो वो अधर्मी हैं, उनसे जो जंग होगी वो धर्म और अधर्म की जंग होगी। ना 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 ना, चाइना भी कम्युनिस्ट है, रूस भी कम्युनिस्ट है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंट्री कम्युनिस्ट हैं। चाइना रूस के आसपास बहुत से लोग होंगे, तो वो जो कुछ लोग अभी तो चाइना ने किसी पर हमला भी नहीं किया है। 1962 में 1962 में हिंदुस्तान पे हमला हुआ था, जंग हुई थी, उसके बाद तो चाइना ने किसी मुल्क पे अभी तक हमला भी नहीं किया है। दुनिया भर में मुल्कों को तबाह करने वाला कौन है? 9/11 से आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूएस दुनिया के मुसलमानों के मुल्कों पर हमला कर रहा है और तबाह कर रहा है। किस वजह, किसी वजह, कौन सी वजह भैया? कुछ नहीं। 9/11 के बाद यूएस ने अफगानिस्तान पे हमला किया, क्या अफगानिस्तान के खिलाफ उसने सबूत दिया कि ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था? सबूत दिया, दलील दिया? नहीं। इराक पे हमला किया, सद्दाम के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला हथियार है, यूनाइटेड नेशन को लाके चेक करवाया, नहीं निकला, फिर भी हमला किया। हमला करने के बावजूद भी आज जमाना हो गया, फिर भी निकला नहीं निकला, फिर भी वो जाता नहीं है, बैठा हुआ है। क्यों? प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उन्होंने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना है, सारी दुनिया पे कब्जा करना है। वो तो प्रोपेगेंडा था भाई, 9/11 को तुमने मारा, हम तुमको मारेंगे, तुमने बड़े पैमाने पर हथियार बना रखा है, हम तुमको मारेंगे। ये बहाना है। था किसी के पास? नहीं था। सूर्य को रासायनिक बम है, मैं उसको मारेंगे, पूरा सूर्य बर्बाद कर दिया। कहाँ है रासायनिक बम? नहीं है। ईरान को भी बोला, ईरान बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला हथियार बना रहा है, हम मारेंगे, मारो, आओ। अपनी तोपें टाइट करके खड़ा हो गया, भाग गए, नहीं लड़े। आज तक मारेंगे मारेंगे, पाबंदी लगाओ पाबंदी लगाओ, नहीं। तो अधर्म का प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, ये जानने पहचानने की जरूरत है। आप किसी के भी मुल्क में जाकर मार के आओगे तो वो क्या मुल्क, उसका अधिकार नहीं अपने मुल्क में रहने का चैन अमन से? आप अमेरिका से जाकर अफगानिस्तान में मार के आ रहे हो, है ना? आप अमेरिका से जाकर अफगानिस्तान के मुल्क के अंदर नेशनल तौर से, इंटरनेशनल
यूनाइटेड नेशन को लेकर जाके मार रहे, दुनिया भर की फौज लेकर जाके मार रहे, और तुम आतंकवादी नहीं हो। वो जो अपने मुल्क में अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हम आतंकवादी हैं। धार्मिक कौन, अधर्मी कौन? तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये धर्म और अधर्म की जंग अभी हुई नहीं, होने वाली है। चूंकि यूएस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करता है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट करता है, और उसके ज़रिए से वन वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है कि दुनिया भर में एक हुकूमत हो, और जो दुनिया भर में एक हाकिम बनेगा वो यूएस, और वो दुनिया को कंट्रोल करने की आर्जू में सारी दुनिया की दौलत सारी दुनिया पे हुकूमत करना चाहता है, सारी दुनिया की हुकूमत पे कब्जा करना चाहता है, सारी दुनिया की दौलत पे कब्जा करना चाहता है कि सब कुछ उस पर हो, और दुनिया भर में शैतानी कानून लागू करना चाहता है। ये है अधर्मी। इस धर्म के साथ देखो, यूएस है, अमेरिका है, लेकिन वो क्रिश्चियन मुल्क है, लेकिन फिर भी क्रिश्चियनिटी को वो खुद खत्म कर देगा। ईसाइयत को, क्रिश्चियन का जो मजहब है उसको वो अमेरिका ही खुद खत्म करेगा पूरी दुनिया से। और इजराइल जो इस वक्त गवर्नमेंट है, ये जो है, ये भी इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के एजेंट है, ये भी यहूदी का जो मजहब है उसको वो खुद खत्म करेंगे। लेकिन अभी नहीं, जब तक कि पूरी दुनिया के मुल्क पर कब्जा न कर लें और अपनी पकड़ मजबूत न कर लें। क्योंकि जैसे यही मिसाल है ना, अगर वो अभी कह देंगे कि हम ईसाइयत को भी ख़त्म कर देंगे, क्रिश्चियन कुछ भी नहीं चाहिए, सब अधर्मी हो जाओ, तो क्रिश्चियन उनके खिलाफ हो जाएंगे। यहूदी अगर कहेंगे कि हमने भी पूरी यहूदियत धर्म मजहब सब खत्म कर देना है, तो यहूदी जो सच्चे हैं वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान की हुकूमत कह दे जी धर्म वरम कुछ नहीं, सब खत्म, कपड़े उतारो, छोटे छोटे कपड़े पहनो, नंगी होके घूमो, और तो जिस और मर्द के साथ चाहो उस मर्द के साथ ज़िना करो, आवारा हो जाओ, अधर्म के रास्ते पे चलो, शैतानी दीन पे चलो, अगर ऐसा कह देंगे तो फिर जो इस वक्त लाल पीले कलर वाले हिंदुओं को जो इस्तेमाल करना है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे? बोलेंगे यार तुम तो हमारा धर्म खत्म करने वाले हो। तो जब तक साम दाम दंड भेद और डिवाइड एंड रूल का कानून को इस्तेमाल करके जब तक कि अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर लेते वो, तब तक वो खुलकर थोड़ी ना सपोर्ट ये कहेंगे कि मैं जी अधर्मी हूँ, मैं अधर्म के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छी बात करेंगे वो। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का मतलब ही यही है कि दुनिया में अधर्म का कानून लागू करना। शराब और अय्यासी से दुनिया को भर देंगे, दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठा देंगे। इसीलिए जब आप सर्च करो तो आपको पता चलेगा दुनिया भर में दुनिया के बड़े बड़े इल्यूमिनेटी खुफिया की एजेंसी के जो एजेंट हैं, उनके जो मुल्क में उनकी जो ताकत है, वो तमाम मुल्कों में एक डिजिटल शहर बना रहे हैं। कई मुल्कों में आप देखेंगे, यूट्यूब पर सर्च करो आपको मालूम पड़ेगा, कहीं कहीं पर मैंने सुना है, कहीं कहीं पर आपने भी सुना होगा, अय्याशी के अड्डे बनाए जा रहे हैं। एक तरफ ये जंग चालू है, दुनिया में मारा मारी काट मार, सब अधर्मी आगे बढ़ रहे हैं कि सब अपना कब्जा कर लेंगे, ये सब अपना हो जाएगा। दूसरी तरफ वो तैयारी भी कर रहे हैं शराब और अय्याशी की, डिजिटल सिटी बना रहे हैं। डिजिटल सिटी बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है? अब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी आपको। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब बकवास है। हाँ, टेक्नोलॉजी होगी, डेवलपमेंट होगा, लेकिन वहां पर उन अमीरों के लिए होगा जो हुक्मरान होंगे, उनके अय्याशी के अड्डे वहां होंगे, उनके अपने काम धंधा के लाइन की चीज़ें वहाँ होंगी, उसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो उनकी टेक्नोलॉजी वाला काम जो वो करना है उनको वहीं रहेगा, वो वहीं करेंगे, वहीं पर उनको अय्याशी के अड्डे पूरे बना दिए जाएंगे। वहाँ पर एक आम आदमी को नहीं जाने दिया जाएगा, पूरा सिक्योर किया जाएगा, सेफ किया जाएगा, और वहाँ पर सिर्फ उनके अपने बड़े बड़े लोग शराब और अय्याशी में ज़िंदगी गुजारेंगे ऐसे, और दुनिया भर की औरतों वहाँ कैद करके उसके साथ अय्याशी करेंगे, दुनिया को अपनी जन्नत बनाएंगे। जैसे कभी दुनिया में शद्दाद ने अपने लिए जन्नत बनाई थी, लेकिन वो देख भी नहीं सका था। शायद मेरे ख्याल से इनकी भी किस्मत ऐसी है, बना लो, लेकिन जब तुम्हारी दुनिया की जन्नत बन के तैयार हो जाए या तैयार होने से पहले ही, वो ईश्वर अंधा तो नहीं है, वो तो सब देख रहा है ना, शद्दाद की तरह ऐसे पकड़ लेगा। बहरहाल, तो मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को दरख्वास्त करता हूँ, यार मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ,
एक पानी का बुलबुला होता है, आप ऊपर से देखते हो कि इसे गोला सा पानी का बुलबुला होता है, वो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है कि वो बहुत ऊंचा है, पहाड़ है ना। पानी का बुलबुला है, थोड़ी सी हवा, थोड़ा सा ये गर्मी की शिद्दत आए, फूट जाएगा, फूंक दो उड़ जाएगा पानी का बुलबुला। ऐसा मेरा हिंदुस्तान है, इस वक्त पानी के बुलबुले की तरह हवा में उड़ रहा है, लेकिन वो भूल रहा है कि वो जो है कुछ नहीं सिवाय इसके कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए अंग्रेज यूएस उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान तुम आगे आगे झाड़ू मारते जाओ, हम अपना वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का कब्जा करते आएंगे। हिंदुस्तान अपना पैसा खर्च करके, अपनी फौजियों को जोखिम में डालकर, अपने पुलिस वालों को जोखिम में डालकर अंग्रेज़ों के लिए काम करते हुए अंग्रेज़ों के लिए झाड़ू मार रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरा सब्जेक्ट है काल की अवतार, शायरन महापुरुष। तो इस बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि आप काल की अवतार को उस वक्त नहीं समझ सकोगे, शायरन को उस वक्त नहीं समझ सकोगे, महापुरुष को उस वक्त तक नहीं समझ सकोगे जब तक कि अपने आप को न समझ लो। आप धर्म के साथ खड़े हो या अधर्म के साथ खड़े हो, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जहां कहीं भी हो, शराफत, ईमानदारी, वफादारी और हक पर खड़े रहो। जुल्म, किसी का हक छीनना, गरीबों का घर गिराना, बुलडोजर चलाना, किसी बहन बेटी की इज्जत लूटना, कोई औरत, कोई लड़की अपने कपड़े उतार कर बाजार में जाना, ये सब पाप है। हुकूमत क्या काम करवाना चाहती है लोगों से, वो देखो कि वो पाप है या पुण्य है। बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि हम हिंदू धर्म बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन फतवे, कानून तो सारे अधर्म के पास किए जा रहे हैं। मैंने पिछली तमाम वीडियो पर 47 वीडियो तक, 36 से 47 वीडियो तक मैंने हल्के फुल्के बयान किए हैं और भविष्यवाणी के बारे में भी बयान किया। ज़रा उस पर भी एक नज़र डाल लेना, आपकी समझ में आएगा। तो मेरी बात जहाँ तक है कि आप लोगों को बकवास लगती होगी, लेकिन क्योंकि मुझे तो बोलने का सिस्टम नहीं मालूम और मैं जो हूँ कोई सिस्टमेटिक नहीं बोल पाता हूँ, कभी बोलने का नॉलेज नहीं हुआ, फिर भी मैं अपने देश के लोगों को इतना ही कहता हूँ कि आप बर्बादी से बचो। बर्बादी आपके बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब है बर्बादी आपके। आप इस वक्त सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हो, और इस्तेमाल में दो चीज़ें, या तो वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना लेंगे आपको इस्तेमाल करके, या फिर इसकी जो ऑपोजिशन पार्टी है ये आपको मार देगी, ये आपको मार के वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को रोक देगी कि भैया जो झाड़ू मार रहा था मैंने उसको मार दिया है, अब झाड़ू मारने वाला कोई नहीं, अब तू ही रास्ता साफ कर, तू ही लड़, अपने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए तू ही मेहनत कर, झाड़ू मारने वाले को हटा दिया, चल आजा मैदान में अभी तू। तो अभी मैं कुछ खास बात करने वाला हूं। अब मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे हिंदुस्तानी, जरा अपने अकल का ढक्कन खोलो। मैं हिंदुस्तान की बहुत सारी भविष्यवाणी जो हुई उस पर मैं चाहता हूं कि आप लोग गौर करो। और अभी जो हिंदुस्तान में भविष्यवाणी कर रहे हैं, खास करके बहुत सारे हिंदू हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है 2024 से लेकर 24, 25, 26, 27, 2024 से लेकर 2027 तक हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुम लोग दुआ करो कि खुदा करे कि कोई मुसीबत ना आए, हिंदुस्तान को बचा लिया जाए, उन्हें समझा बुझा करके सीधे रास्ते पर ला लिया जाए। और अगर सीधे रास्ते पर हिंदुस्तान नहीं आता तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आप में से कोई उसे रोक नहीं सकता। इस बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी है, मैं आपको बयान करता हूँ। बहुत सारी भविष्यवाणी हिंदू की किताब से है, जो कहते हैं ना अच्युतानंद की भविष्य मालिका में है। आपके हिंदू चैनल वाले बहुत बयान कर रहे हैं, बहुत सारे हिंदू यूट्यूब पर बयान कर रहे हैं। मैं एक हिंदू की यूट्यूब की एक वीडियो का ऑडियो आपको दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो दिखाऊंगा तो कॉपीराइट नहीं है कि मैं उसकी वीडियो को आपको कॉपीराइट करूं, फिर वो वीडियो डिलीट कर दी जाती है। तो मुझे नॉलेज भी नहीं